जो हम बात करने वाले मेनी टू वन मैपिंग के बारे में विद प्रॉपर डिटेल से। ओके, तो यहाँ पर हम एक नॉर्मल सी पहले सिनेरियो क्रिएट करेंगे और देन उसको इम्प्लीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग। तो पहला क्या है, हमारा एंटिटी क्या रहेगा, ब्रांच रहेगा। और ब्रांच पास हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया, आईडी एंड नेम करके। और जो हमारा दूसरा वेरिएबल है वो है हमारा एंटिटी आई मीन जो है स्टूडेंट। स्टूडेंट पास स्टूडेंट्स आईडी है, नेम है, सेक्शन है और स्टूडेंट के पास एक ब्रांच है। ओके, और यहाँ पर जो हमने एनोटेशन यूज किया है मैनी टू वन किया है। इट मीन्स क्या हुआ कि मैनी स्टूडेंट कैन हैव वन ब्रांच। और इस साइड से अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन ब्रांच कैन हैव मैनी स्टूडेंट। अगर इस साइड से देखें तो, अगर हम स्टूडेंट साइड देखें तो उसका मीनिंग क्या हो गया, मैनी स्टूडेंट कैन हैव वन ब्रांच। ओके, अब इससे करस्पॉन्डिंग टेबल कैसे क्रिएट होगा इसके बारे में हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, देखो स्टूडेंट हमारा को स्टूडेंट करस्पॉन्डिंग टेबल क्या होगा, ये हमारा आईडी के यहाँ पे आईडी कॉलम चलाएगा, नेम का हमारा नेम कॉलम चलेगा, सेक्शन का यहाँ पर सेक्शन रहेगा। और जो हमारा ये ब्रांच है इसके लिए हमने ज्वाइन कॉलम जो हमारा है ब्रांच अंडरस्कोर आईडी दे दिया और इसमें ऐसे डाटा हमारा एंटर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर जो ये आईडी है, ये ब्रांच आईडी, ये कहाँ से आ रहा है, तो ये हमने जो मैपिंग किया है ना यहाँ पर मेट वन, इसके करस्पॉन्डिंग आ रहा है। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं। और ये हमारा ब्रांच के करस्पॉन्डिंग टेबल क्रिएट होगा। यहाँ पर ये ब्रांच की आईडी एंड नेम, और जो ये ब्रांच की आईडी है ना यहाँ पर इसकी प्राइमरी की, यहाँ से स्टूडेंट में जो ब्रांच आईडी है एज ए फॉरेन की होता है। तो जो फॉरेन की हुआ मतलब क्या है, एक टेबल की जो प्राइमरी की होती है वो जो दूसरी टेबल में जाती है तो एज ए फॉरेन की यूज होती है यहाँ पर। तो यही जो इस होल कोड को हम प्रोग्रामिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसके बारे में हम विथ प्रॉपर डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा मेनी टू वन रिलेशनशिप है कैसे इस्टेब्लिश करेंगे और इनके बीच में टेबल को कैसे क्रिएट करेंगे और ये फॉरेन की यहाँ पे कैसे क्रिएट होगा इसके बारे में विथ प्रॉपर डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इसके लिए सिंपली हम यहाँ से अपने इक्लिप्स पर आते हैं और इक्लिप्स पे आने के बाद यहाँ पर हम फाइल पे आएंगे, फाइल पे आने के बाद न्यू पे आएंगे और न्यू पे आने के बाद सिंपली अदर पे हम क्लिक कर देंगे और अदर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिंपली हम टाइप कर देंगे मेवन टाइप करेंगे। ओके, और मेवन से यहाँ से हम चूज करेंगे मेवन प्रोजेक्ट और यहाँ पर सिस्टम में यहाँ पर अगेन नेक्स्ट क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हमारा कैटलॉग इंटरनल होना चाहिए और यहाँ से हम चूज कर लेंगे मेवन आर्कटाइप क्विक स्टार्ट। अगेन यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और जो हमारा आर्टिफैक्ट आईडी है उसको हम दे देते हैं सिंपली 10 और उसको नेम देते हैं हाइव। ओके, और सिंपली इसको फिनिश पे क्लिक कर देते हैं और इस समय हमारा जब हम फिनिश में क्लिक करेंगे तो हमारा सिस्टम जो है इंटरनेट से कनेक्टेड होना मस्ट कंपलसरी है। ओके, अब यहाँ पर हमें दो डिपेंडेंसीज इस पर्टिकुलर हमारा pom.xml है यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। ओके, अब वो दोनों डिपेंडेंसीज कौन रहा है, एक तो हाइबरनेट कोर का रहेगा और यहाँ पर हम डाटाबेस जो यूज़ कर रहे हैं वो MySQL का है। तो ये दोनों डिपेंडेंसी जो हमारा डिपेंडेंसी टैग है यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। इसे आप इंटरनेट से भी निकाल सकते हैं और या तो हम अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट से ही निकाल सकते हैं। ओके, तो मैं सिंपली यहाँ पर प्रीवियस प्रोजेक्ट से ही निकाल लेता हूँ और सिंपली यहाँ देखिए डिपेंडेंसी टैग के अंदर आए और यहाँ से आने के बाद सिंपली इन दोनों को कॉपी कर लिया और कॉपी करके हम यहाँ पर दे दिए। अब ये दोनों कैसे निकालना है ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में जान चुके हैं और उसे कंट्रोल एस करेंगे सेव हो जाएगा। और इस प्रीवियस वीडियो से हम क्या काम करती है, हमारा हाइबरनेट के कॉन्फ़िगरेशन वाली जो फाइल है इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके सिंपली src main.java के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। ओके, ये हमारा काम हो गया। अब ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर क्या है, ये हमारा DTD होना चाहिए हाइबरनेट के। ओके, ये DTD के अंदर ही ये हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन सेशन फैक्ट्री प्रॉपर्टी ये सारे टैग कॉन्फ़िगर है। यहाँ से हमने MySQL ड्राइवर क्लास का पास कर दिया, URL यूजर नेम पासवर्ड डायलेक्ट ऑटो यहाँ पर दे क्रिएट दे दिए और शो SQL2 रखे और ये जो एंटिटी क्लास है एपिक इसको हम सिंपली रिमूव करते हैं। हम अपना एंटिटी क्लास करेंगे उसकी फुल्ली क्वालिफाई यहाँ पर नेम पास करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने यहाँ से न्यू पे आएंगे और क्लास पे आएंगे और यहाँ से हम जो पैकेज रहेगा सिंपली हमारा वो दे देंगे .entity। एंटिटी हो गया और हमारा सबसे पहला जो रहेगा वो रहेगा ब्रांच टेबल और ब्रांच पास हमारा दो था, एक तो वेरिएबल था एक तो आईडी था। तो सिंपली यहाँ पर आएंगे प्राइवेट इंट आईडी ले लिए और यहाँ दूसरा लेंगे प्राइवेट स्ट्रिंग और यहाँ पर सिंपली नेम दे देंगे। ओके, और ब्रांच की जो हमारा है सिंपली यहाँ पर हम इसको एज ए एंटिटी मार्क कर देते हैं बेसिकली। तो एंटिटी हमारा ये हो गया और यहाँ से इसकी प्राइमरी की के लिए आईडी यूज करेंगे और जो हमारा ब्रांच का आईडी है उसको हम चाहते हैं ऑटो जनरेटेड हाइबरनेट जनरेट कर उसकी वैल्यू दे।
तो सिंपली ऐट द रेट और जनरेटेड वैल्यू ले देंगे और यहाँ पर देंगे स्ट्रेटजी और स्ट्रेटजी में दे देंगे हमारा जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी हम यूज कर लेंगे। ओके, और स्ट्रिंग का यहाँ पर जो टी हमारा होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए। ये हो गया। ओके, और यहाँ सिंपली इस पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ सोर्स पे आएंगे। सोर्स पे आने के बाद सिंपली यहाँ से हम गेटर सेटर को अपने को यहाँ पर जनरेट करना है। ओके, तो सिंपली यहाँ से अगेन राइट क्लिक करेंगे, सोर्स पे आएंगे और यहाँ से गेटर सेटर पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल कर देंगे और यहाँ से हम जनरेट गेटर सेटर पे कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये ब्रांच का हो गया। तो पहले जब भी आप कोडिंग करिए चाइल्ड क्लास की कोडिंग करिए, मोस्ट प्रिफरेबल होती है। अगेन इस पर्टिकुलर पैकेज एंटिटी वाले पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से सिंपली क्लास पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम दे देंगे दूसरा हमारा स्टूडेंट एंटिटी। ओके, और ये हमारा जो स्टूडेंट क्रिएट कर रहे हैं वो हम एंटिटी पैकेज के अंदर क्रिएट कर रहे हैं। ओके, और यहाँ से अगेन हम इस पर्टिकुलर स्टूडेंट को एज एंटिटी मार्क कर देते हैं। एंटिटी हमारा हो गया। ओके, और यहाँ से लेते हैं प्राइवेट इंट आईडी ले लेते हैं और यहाँ दूसरा हमारा था प्राइवेट स्ट्रिंग नेम हमने ले लिया एंड प्राइवेट स्ट्रिंग और हमारा एक सेक्शन नाम की वेरिएबल है इसको ले लिए। ओके, ये हमारा हो गया। अब हमें जो क्या करना है यहाँ पर हैज ए रिलेशनशिप लाना। इट मीन्स स्टूडेंट कैन हैव ब्रांच। तो यहाँ पर लिखेंगे प्राइवेट और जो हमारा एक प्री डिफाइंड क्लास है ब्रांच, इसको हम ले लेंगे और सिंपली इसको यहाँ पर दे देंगे ब्रांच। ओके, ब्रांच ही हमारा हो गया। और यहाँ पर जो हम एनोटेशन यूज करेंगे मैपिंग के लिए वो मैनी टू वन वाला कर देंगे। ओके, मैनी टू वन वाला, मैनी टू वन हो गया हमारा। और जो इसकी ज्वाइंट कॉलम नेम होगा ना, जो हमारा स्टूडेंट में इसका ब्रांच करस्पॉन्डिंग कॉलम क्रिएट होगा फॉरेन की के लिए, उसको कॉलम को नेम देने के लिए हम सिंपली क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे ज्वाइन कॉलम और इसके अंदर सिंपली नेम के अंदर हम पास कर देंगे ब्रांच अंडरस्कोर आईडी। ये हमारा हो गया। ओके, अब इसके करस्पॉन्डिंग अपने को क्या काम करना है, गेटर सेटर क्रिएट करना। तो सिंपली यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, सोर्स पे आएंगे और जनरेट, यहाँ से हम सेलेक्ट ऑल करके गेटर सेटर पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा पूरे गेटर सेटर यहाँ पर ये क्रिएट हो गया। ओके, अब हम आते हैं अपनी मेन क्लास पर, उसके करस्पॉन्डिंग कोडिंग करते हैं प्रॉपरली। अब यहाँ पर ये हम चीज़ जानेंगे भाई यहाँ पर हमने लिस्ट टाइप क्यों नहीं, कलेक्शन टाइप वेरिएबल क्यों डिफाइन किया। तो एक चीज़ याद रखिए, जब भी आपका चाइल्ड जो है मेनी है तो वहाँ पर आपको लिस्ट रखना, एक कॉमन सी कॉन्सेप्ट है। ओके, यानी कि मेनी टू वन है और यहाँ पर मतलब क्या हुआ कि जो हमारा चाइल्ड है वो सिंगल है, इसलिए यहाँ पर हम लिस्ट टाइप नहीं रखेंगे। अगर यहाँ पर चाइल्ड हमारा अगर मेनी है ना तो वहाँ पर अपने को रखना पड़ेगा लिस्ट कलेक्शन टाइप। ओके, अभी हमारा मेन क्लास पे आते हैं यहाँ पर और सिंपली इसके अंदर आकर हम लिखते हैं न्यू और यहाँ पर लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन। अपने को यूज़ करना है कॉन्फ़िगरेशन हाइबरनेट org.hibernate सेफ्टी कॉन्फ़िगरेशन डॉट कॉन्फ़िगर डॉट बिल्ड सेशन फैक्ट्री, जिससे क्या होगा अपने सेशन फैक्ट्री मिल जाएगा। उसी पर यूज कर देंगे ओपन सेशन। तो ये क्या दे देगा अपने को, डायरेक्ट सेशन दे देगा। ओके, सेशन का ऑब्जेक्ट मिल गया अपने को यहाँ से डायरेक्ट। अगर हमारा जो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ये पर्टिकुलर SRC मेन जावा पैकेज के अंदर है तो हमें यहाँ पर इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगर मेथड में मैनुअली स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं। अगर इस यहाँ कोई दूसरे पैकेज में तो अपने को उसकी लोकेशन यहाँ पर पास करना पड़ेगा। ओके, तो सिंपली यहाँ पर लिखते हैं सेशन और हम ट्रांजेक्शन की ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पर लिखेंगे बिगिन ट्रांजेक्शन। अब ट्रांजेक्शन की ऑब्जेक्ट क्यों जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर हम जो परफॉर्म करने वाले हैं वो नॉन सेलेक्ट ऑपरेशन है। तो हम चाहते हैं DB में हमारा परमानेंटली सेव हो जाए, तो इसीलिए अपने को यहाँ पर इसको TXN का यूज करना पड़ेगा ट्रांजेक्शन को। अब यहाँ से हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले ब्रांच की ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेंगे। ब्रांच B = न्यू ब्रांच यहाँ पे लिख देंगे। ओके, b.set नेम कर देंगे। अब हमारा जो ब्रांच रहेगा सिंपली इसको हम CS रख देते हैं। आईडी क्या है, बाय डिफॉल्ट आईडी हाइबरनेट अपने को सेट करके देगा, इसलिए यहाँ पर हमने आईडी पास नहीं किया। देन दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे स्टूडेंट के लिए। तो सिंपली स्टूडेंट S = न्यू स्टूडेंट और यहाँ पर लिखेंगे s.set। अब यहाँ से इसके हम पहले नेम पास कर देंगे। तो सिंपली हम नेम ले लेते हैं यहाँ से पंकज। ओके, एंड यहाँ पर लिखेंगे s.set और यहाँ से सिंपली हम सेक्शन पास कर देंगे। तो सिंपली इसका सेक्शन हम A रख देते हैं। और जो हम इस पर्टिकुलर स्टूडेंट हैं इसकी भी ब्रांच क्या रखेंगे, यहाँ पर इसकी ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। यहाँ पर हम डायरेक्ट B पास कर देंगे।
एस डॉट सेट ब्रांच और ब्रांच की भी पास करते, मतलब क्या हुआ कि ये स्टूडेंट का भी ब्रांच हमारा जो रहेगा CSE रहेगा। ओके, अब इसी तरीके से हम एक इसी होल कोड को कॉपी करते हैं पूरे पूरे। ओके, तो कंट्रोल ऑल्ट डाउन एरो को यूज करिए। अभी हमारा जो एस वेरिएबल है इसको हम S2 करना चाहते हैं, तो सिंपली S1 एस वेरिएबल के आगे कर्सर रखिए और यहाँ से आल्ट शिफ्ट R को यूज करिए, तो ये होल इसके नीचे वाले इतने वेरिएबल्स हो गए और इसे हम S2 करेंगे। तो देखिए पूरे पूरे यहाँ पर चेंज हो गया, आल्ट शिफ्ट R को यूज करना है। ओके, और यहाँ से हम सिंपली नेम पास कर देते हैं एज ए संगम, और इसका सेक्शन हम सिंपली B रख देते हैं, और इसका भी ब्रांच यहाँ पर हमने CSE दे दिया। ओके, तो इस तरीके से हमने 2 स्टूडेंट क्रिएट कर दिया। अभी नॉर्मली आप चाहे तो मल्टीपल स्टूडेंट कर दिया और उसका ब्रांच सेव करिए। तो अपने का कॉन्सेप्ट क्या था कि मैनी स्टूडेंट कैन हैव 1 ब्रांच। तो यहाँ देखिए 2 स्टूडेंट है, इसकी ब्रांच क्या है, सेम है, एक ही ब्रांच है। ओके, अब इसको हम पर्टिकुलर DB में सबसे पहले सेव करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेशन डॉट सेव, और सेव में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट B को सबसे पहले सेव कर देते हैं। देन यहाँ पर लिखेंगे सेशन डॉट सेव, और यहाँ पर सिंपली हम S1 को सेव कर देते हैं और सेशन डॉट सेव कर देंगे, और यहाँ पर सिंपली S2 को यहाँ पर सेव कर देंगे। अब ये चीज़ परमानेंटली हमारा DB में सेट हो, सेव हो जाए, तो यहाँ पर लिखेंगे हम सिंपली txn डॉट कमिट कर देंगे। ओके, तो ये हमारा पर्टिकुलर DB में जाकर यहाँ पर सेव चेंज कर देगा। अब ये जो हमारा दोनों क्लास है ना, सिंपली इसको हमको फुल्ली क्वालिफाइड नेम पास करना पड़ेगा। कहाँ पे, तो करना पड़ेगा इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में बेसिकली, जिससे कि हाइबरनेट उससे करस्पॉन्डिंग ऑपरेशन को परफॉर्म कर सके। तो यहाँ पर हमारा ये ब्रांच हो गया, एंड हमारा पर ये दूसरा है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट पे आएंगे और यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से लिखेंगे सिंपली कॉपी क्वालिफाइड नेम, और यहाँ पर आएंगे इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन फाइल में और इस क्लास में यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। ओके, अब जैसे ही हम अपने ये ऐप के मेन वाले क्लास में आएंगे, उस प्रोग्राम को रन कराएंगे, तो हमारे देखिए 2 टेबल सबसे पहले ये क्रिएट होगा। ओके, तो रन एज सिंपली जावा एप्लीकेशन पर हम हिट करते हैं और वेट करते हैं कंसोल पे। तो देखिए हमारा कंसोल पर क्या क्या कोई चला है, सबसे पहले मैं वो आपको दिखाता हूँ। तो सिंपली इसको ऊपर ड्रैग करता हूँ और यहाँ देखिए एक्सेप्शन दे रहा है। अब एक्सेप्शन क्या दे रहा है, नो आइडेंटिफायर स्पेसिफाई फॉर द एंटिटी कॉम्बैट हैवर डॉट स्टूडेंट, क्या लिखा, आइडेंटिफायर। देखिए नो आइडेंटिफायर स्पेसिफाई फॉर दी एंटिटी, स्टूडेंट पास हमने कोई आइडेंटिटी नहीं की, तो हमारा स्टूडेंट पास आते हैं और चेक करते हैं। तो ये क्या है कि यहाँ पर हमने आईडी नहीं पास किया था। एटलीस्ट हमने बोला था कि हाइबरनेट में 2 नोटेशन लगाना मस्ट कंपलसरी, पहला तो एंटिटी और दूसरा आईडी, तो इसलिए यहाँ पर अपन को आईडी यूज करना पड़ेगा। ओके, एंड हम चाहते हैं कि ये आईडी जो हमारा वो हाइबरनेट हमको जनरेट करके दो। तो यहाँ पर लिखेंगे जनरेटेड वैल्यू और इसके अंदर स्ट्रेटजी पास करेंगे और स्ट्रेटजी में लिखेंगे जनरेशन टाइप, और यहाँ पर हम टाइप में रखेंगे आइडेंटिटी। ओके, तो हाइबरनेट इस पर्टिकुलर आईडी की वैल्यू क्रिएट करके सेट करेगा। ओके, तो सिंपली यहाँ से आते हैं और उसको राइट क्लिक करते हैं, रन एज सिंपली जावा एप्लीकेशन पर हिट करते हैं और हमारा प्रोग्राम देखिए सक्सेसफुली रन होगा। तो यहाँ से देखिए 2 टेबल को क्रिएट कर दिया है यहाँ पर। ओके, और उसके अंदर कॉन्स्टेंट को ऐड किया। देन सबसे पहले इसने क्या काम किया, ब्रांच को ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब ब्रांच को ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद देन स्टूडेंट में 2 बार पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सेव किया है। यहाँ से मैं अपने SQL योग को ओपन करता हूँ और आपको होल रिकॉर्ड में दिखाता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर माय हैबर हमारा ये DB है और यहाँ से डाटाबेस और ब्रांच को सबसे पहले ओपन करते हैं। तो ब्रांच पर आकर राइट क्लिक करेंगे, ओपन टेबल। तो देखिए हाँ, ब्रांच की ID 1 है, नेम हमारा क्या है, ब्रांच नेम क्या है, CS। और जैसे हम स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो देखिए स्टूडेंट की 1 और 2 है। फर्स्ट स्टूडेंट हमारा पंकज, इसकी सेक्शन A है और इसकी ब्रांच ID भी 1 है। और इसी तरह से सेकेंड स्टूडेंट हमारा संगम, इसकी ब्रांच B है और इसकी भी सेक्शन हमारा B है, लेकिन ब्रांच ID 1 है। तो जैसे हम ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लोड करेंगे तो उससे करस्पॉन्डिंग हम ब्रांच की ID भी लोड करेंगे और ब्रांड को भी फेच कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम मैनी टू वन को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर अपने को क्या हो रहा है कि मैनुअली ब्रांच को भी अपने को सेव करना पड़ रहा है। ये जो हमने ऑपरेशन किया है सेशन डॉट सेव B, ये ब्रांच की, तो हम ये चाहते हैं कि जब हम स्टूडेंट को सेव करें तो उसकी करस्पॉन्डिंग जो ब्रांच वो ऑटोमेटिक सेव हो जाए, हमें ये मैनुअली सेशन डॉट सेव ब्रांच ना लिखना पड़े। तो इस लाइन को भी हम कमेंट करता हूँ। देन इसके बाद अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को स्टूडेंट पास आना पड़ेगा और जो हमने यहाँ पर ये एनोटेशन लगाया है मैनी टू वन, इसके अंदर अपने को एक कास्केड टाइप पास करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे कास्केड और कास्केड में सिंपली ऑल पास कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो
पर्टिकुलर स्टूडेंट एंटिटी है, इस पे अगर जो ऑपरेशन, अगर सेव ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, इट मीन्स क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर ब्रांच पर भी वही ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए। अगर यहाँ पर डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म, तो यहाँ पर भी डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। अगर यहाँ पर रिकॉर्ड अपडेट करे तो ये भी इसको रिकॉर्ड अपडेट कर देगा। कास्केड टाइप का मीनिंग ये होता है। ओके, तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली आते हैं अपने डीबी पर, और इस यहाँ पर जो हमारा माई हैवर है इसको हम सिंपली डाटा जितने भी टेबल है इसको हम सब रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर सिंपली एम्प्टी टेबल पर क्लिक करते हैं और पूरे यहाँ देखिए हमारा टेबल, अब इसके अंदर कोई टेबल नहीं है, और फ्रेश अगेन हाइबरनेट क्रिएट करके देगा। तो यहाँ पर ऐप पर आता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हम सेशन डॉट सेव भी अभी हम कमेंट कर दिए, केवल हम 2 स्टूडेंटों को यहाँ पर सेव कर रहे हैं। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा ब्रांच होगा वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। ओके, तो सिंपली यहाँ से राइट क्लिक करते हैं एंड रन एज जावा एप्लीकेशन पर हम हिट करते हैं, और देखिए हमारा पर्टिकुलर रिकॉर्ड यहाँ से ये दोनों में सेव हो गया है सेम उसी तरीके से। ओके, तो इसको मैं ऊपर ट्रैक करता हूँ। यहाँ देखिए ब्रांच में पहले इंसर्ट किया, देन स्टूडेंट में 2 टाइम्स इंसर्ट हुआ है। अगेन यहाँ पर आते हैं और उसको यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए हमारा टेबल पास ब्रांच आ गया। जिस ब्रांच में वो ID 1 है और नेम CS है, और इस तरीके से दोनों स्टूडेंट हमारा यहाँ पर आ गया, और जिसकी ब्रांच ID 1 है। ओके, अब यहाँ पर देखिए एक दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है कि यहाँ से हम ब्रांच साइड से क्या लगाएं, मैनी टू वन लगा दें, आई मीन 1 to many लगा दें, मतलब 1 ब्रांच कैन हैव मल्टीपल स्टूडेंट। जैसे कि हम यहाँ पर ये चाहते हैं, ऐसे कर सकते हैं, प्राइवेट और लिस्ट ऑफ, सिंपली यहाँ पर हम स्टूडेंट को पास कर दें। ओके, स्टूडेंट को पास कर दें और यहाँ पर लिखेंगे सिंपली स्टूडेंट्स। ओके, अब इसको हमको लिस्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो Ctrl+C लिखिए ओ एंड जावा डॉट यूटिल कर दीजिए। अब अपने को यहाँ से हम ब्रांच साइड से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे क्या, 1 to many को लगा देंगे, और हमारा जो ये स्टूडेंट साइड से क्या होगा, मैनी टू 1 का हो जाएगा, और ब्रांच साइड से होगा सिंपली 1 to many। इट मीन्स 1 ब्रांच कैन हैव मल्टीपल स्टूडेंट। इस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे।